Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you all? I am fine. What about you? Beta, I am also fine. Today we will discuss about grammar junction. देखिए, आपने लास्ट चैप्टर में रीड किया था ग्रामर जंक्शन में इंटेंसिफायर। एनीवन, किसी को भी रिमेम्बर है? इंटेंसिफायर आप लोगों ने रीड किया था, तो आप लोगों को कुछ याद है? क्या टॉपिक था वो? यस, एडजेक्टिव को वो क्या कर रहा था? प्रेशर दे रहा था उस पर। किसी को भी कुछ भी याद नहीं है? महक बेटा, यू? अंश, प्रिया, अवरल? मैम, ग्रामर स्टेशन में मैम चैप्टर 9 में आप लोगों ने रीड किया था। क्या टॉपिक था वो? किसी को भी कुछ भी याद नहीं? मैम, ग्रामर स्टेशन। जो एडजेक्टिव को हाईलाइट कर रहा था, मीन्स उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा था। स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैम। इंटेंसिफायर लर्न है, किसी न किसी आप लोगों को याद होना चाहिए। पता नहीं कैसे आप लोग भूल गए। यस मैम। याद आ मैम, जो सेंटेंस को मैम स्ट्रांगली बनाते हैं। यस, स्ट्रांगली बनाते हैं जो। तो ऐसे ही अब देखिए क्या है, ग्रामर जंक्शन में वहां उस टॉपिक में क्या होता था कि स्ट्रॉन्ग बनाते थे, और यहाँ क्या है, वीक बनाएंगे। देखिए, मिटिगेटर्स वीकेंड द इफेक्ट ऑफ द एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव को क्या करेंगे? वीक करेंगे। वेरियास, जबकि इंटेंसिफायर्स क्या करते हैं? ये कमजोर करते हैं। और ये क्या करते हैं? इंटेंसिफायर क्या राइट है? रीड करिए प्रिया। वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। दे आर अपोजिट इन नेचर। मीन्स ये क्या है? जो इंटेंसिफायर है ये और मिटिगेटर जो है ये अपोजिट हैं। इंटेंसिफायर एडजेक्टिव को हाई करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ये वीक करता है। ओके? यस मैम। देखिए, हियर द वर्ड्स, ये सेंटेंस है आपके पास। रीड करिए प्रिया। सम ऑकर ड्यू टू
some oceans due to extreme adverse weather conditions, which case a lack resources like water and food. and existing. Yes. तो here the words, ये जो word है ये क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव मैम आपकी आवाज फंस रही है। बेटा आपको मेरी आवाज जाने लगी या नहीं? एवरीवन लिसन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। बेटा सम टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, दैट्स रीजन आपको मेरी वॉइस नहीं जा रही। आप सभी के पास है ना क्लियरली? यस मैम। यस बेटा, तो देखिए यस मैम। यस, ये सभी एक दूसरे की क्या है, ये बोथ सेंटेंस अपोजिट है। वन सेंटेंस क्या कर रहा है, वीक कर रहा है, और दूसरा वन वर्ड जो वीक कर रहा है सेंटेंस को, और इंटेंसिफायर ये क्या कर रहा है, ये हाईलाइट मतलब ऊंचा कर रहा है, एक कमजोर कर रहा है उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ओके यस मैम। तो वी यूज mitigator to listen to effect of an adjective। ये क्या करते हैं हम, एडजेक्टिव पर इसका इफेक्ट पड़ता है, एडजेक्टिव वर्ड पर। जैसे एग्जांपल देखिए, आई फील, और ये देखिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आप ये कुछ एग्जाम्पल है। तो आई फील rather tired after today's shopping। अब देखिए rather वर्ड जो है, आई फील rather tired, rather ये क्या है, आपको कमजोर कर रहा है। rather मीन्स क्या होता है, कमजोर करना। कमजोर करना नहीं होता बेटा। मैम के अलावा, यस के अलावा या फिर बल्कि। तो ये क्या है, मुझे ये ट्रायड है, इसे ये कमजोर कर रहा है। आई फील rather tired आफ्टर टुडे शॉपिंग। मैं शॉपिंग करने के बाद क्या हुआ, मैं बहुत कमजोर हो गया, थक गया। ऐसे फिर देखिए, दैट्स अ फेयरली गुड केक फॉर अ बिगिनर। अब ये फेयरली क्या है, फेयरली क्या है, निष्पक्ष। चलिए वन टाइम यहां से सभी रीड करिए, ऐसे नहीं समझ में आया, पूरा रीड करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए मैक स्टार्ट कीजिए, रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट।
महक, Yes, ma'am. If only people were slightly more attentive to the weather forecasts and warning, the scenario might have been different. This dress is slightly more expensive than the blue one used first. It's देखिए an hour on the train to our house from the city. देखिए, इफ ओनली पीपल वर, अब देखिए स्लाइटली, स्लाइटली क्या है, मोर अटेंटिव टू वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग। तो इसमें ये क्या है, ये मोर अटेंटिव को क्या कर रहा है, स्लाइटली वर्ड। स्लाइटली वर्ड क्या है, मिटिगेटर का एक एग्जाम्पल है। ये देखिए स्लाइटली आर ब्लू यूज वाइल मेकिंग, ये क्या करते हैं, ये वीक करते हैं ये सारे वर्ड्स। ये देखिए, दिस ड्रेस इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन द ब्लू वर्ड्स यू सा फर्स्ट। आपने जो पहली ब्लू ड्रेस को देखा था वो जो है मोर एक्सपेंसिव, इससे ज्यादा, उस ड्रेस से ज्यादा ये एक्सपेंसिव है। दिस ड्रेस इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, ये ड्रेस उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। देन द ब्लू वन यू सा फर्स्ट, आपने जो पहले देखा था उससे ये मोर एक्सपेंसिव है। तो देखिए सर्कल द, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको वर्ड्स खोजने हैं और फिर सर्कल करना है। देखिए कौन सा वर्ड इसमें है, मैम आइसक्रीम। आइसक्रीम। बेटा आप समझ नहीं पा रहे। यस, आइसक्रीम तो आपका, आइसक्रीम कोई वर्ड है जो किसी को वीक करेगा या फिर किसी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा? नो मैम। आपको इसमें जो आपके एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसे क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, उस वर्ड को ये वीक बनाए। इसमें क्या है, आई है, मैं जानता हूं, आई हैव अ श्योर। अब इसमें क्या है, ये कौन सा वर्ड होगा, एडजेक्टिव। श्योर। बेटा इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, पहले एडजेक्टिव को सर्च कीजिए। एडजेक्टिव कौन सा वर्ड से एडजेक्टिव है, थ्रोट। थ्रोट इज अ एडजेक्टिव और इसे वर्ड्स वीक कर रहा है। अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, लीला स्टार्टेड लर्निंग मटेरियल फेयरली।
यस बेटा, फेयरली। सी में देखिए, थ्रो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, नीला इज क्यूट ड्राई इन समर। इसमें इस फुल सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? अरुण आप बताइए बेटा, इस सेंटेंस में व्हाट इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? मैम यस, कौन सा वर्ड से? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, केरला में सबसे लंबी नदी नीला है, इज क्यूट ड्राई इन द समर, जो समर में सूख जाती है। बेटा अगर सूख जाती है, नहीं सूखी है, इज है, नीला अब ये सूखा है, ड्राई एडजेक्टिव ही तो है। ड्राई मीन सूखा, सूखना। मैम एडजेक्टिव देखिए, और कोई वर्ड्स मुझे एडजेक्टिव नजर नहीं। नो मैम। मैम लॉन्गेस्ट हो सकता है। लॉन्गेस्ट बेटा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी नदी, ये लॉन्गेस्ट रिवर, ये बोथ क्या है? ये द लॉन्गेस्ट रिवर इज अ वन वर्ड, सबसे लंबी नदी। बेटा एक चीज, अभी आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, वन टाइम क्वेश्चन को रीड करिए। अभी मैंने क्वेश्चन को तुरंत ही इंडिकेट किया है, तुरंत इस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, सर्कल द मिटिगेटर्स इफ एनी, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और इसमें इस सेंटेंस में है ही नहीं। यस मैम। यस मैम। बेटा ये ड्राई जो है ये नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है। यस मैम। मैम एडजेक्टिव नहीं, मैम वर्ब होगा। वर्ब है, यही मुझे भी लग रहा था, लेकिन और कोई सेंटेंस ही नहीं, कुछ कोई वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा था। दैट्स मैंने सोचा कि देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अपसाइड लिखा इफ एनी, अगर हो तो, ना हो तो आपको नहीं करना, तो नो राइट कर देंगे यहाँ। Our visit to the zoo at अहमदाबाद was rather, अब देखिए कौन सा वर्ड है? मैम रादर। Yes, rather. Yes. Do not you think this all design is, अब इसमें देखिए कौन सा वर्ड्स है? मैम स्लाइटली। Slightly. This sentence, बेटा क्वेश्चन को रीड करिए। अंश क्वेश्चन को रीड करिए। दिस सेंटेंस, यस these sentences concern given matters,
Listen. Their gravity. Gravity क्या होता है? मैम गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। और गुरुत्वाकर्षण को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं एक्सप्लेन? मैम अगर हम एक बॉल ऊपर फेंकते हैं मैम फिर वो नीचे आता है ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण आता है। तो ये ग्रेविटी किस में, अर्थ में है ना? यस मैम। यस नो मैम। तो बाय एडिंग द मिटिगेटर इन द राइट प्लेस, अब ग्रेविटी को मिटिगेटर यूज करते हुए राइट प्लेस पर राइट करना है। मिटिगेटर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये देखिए, फेयरली, रैदर, अ बिट, जस्ट अ बिट, अ लिटिल बिट, जस्ट अ लिटिल बिट, स्लाइटली, इनका यूज करना है। यहां बीच में ही कहीं है। अब देखिए इसको रीड करेंगे। द आफ्टर शॉक्स वर terrifying and we came out of the building. Every time we felt the floor set. अब देखिए आफ्टर शॉक वर टेरिफाइंग। टेरिफाइंग मीन्स क्या होता है? टेरिफाइंग मीन्स क्या होता है? आपने अभी चैप्टर में रीड किया था और आपने यहाँ पर भी कहीं रीड किया है, जहाँ आपने संडे बनाई है शायद। मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ लेकिन ये वर्ड्स आपने यूज किया है। यहाँ देखिए टेरिबल है, टेरिफाइंग और टेरिबल। टेरिबल मीन्स क्या होता है? मैम भयानक। भयानक। तो सेम टेरिफाइंग डरावना या भयानक। तो अब देखिए फिर यहाँ है द आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक मीन्स छोटी छोटी मीनिंग है। आफ्टर शॉक, SHOCK। मैम झटका। झटका। तो वह टेरिफाइंग, भयानक था। एंड वी रन आउट, और हम सभी भागे। कहाँ? आउट ऑफ द बिल्डिंग एवरी टाइम वी फेल्ट द फ्लोर सेट। और हमने महसूस किया कि ये किसमें झटका रहा? फ्लोर मीन्स मैम फ्लोर मीन्स फर्श यानी जमीन में। हमने महसूस Yes, किया ma'am. कि जमीन में झटके आ रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर आपको यूज करना है द आफ्टर शॉक्स वर फेयरिंग। आप यहाँ फेयरली भी यूज कर सकते हैं और रैदर भी यूज कर सकते हैं। A sudden roar। अब देखिए अचानक क्या हुआ? रोर हुआ। ऑल द श्रीहरि हियर्ड। अचानक श्रीहरि ने रोर क्या किया? श्रीहरि ने रोर किया। रोर मीन्स दहाड़ना। दहाड़ना मीन्स रोना, चिल्लाना। अचानक रोर वाज ऑल श्रीहरि हियर्ड। अचानक श्रीहरि ने रोने की आवाज सुनी, तेज तेज से चिल्लाने की। बिफोर
रियली ह्यूज वेब्स। अब देखिए अचानक क्या हुआ, ह्यूज वेब्स, बड़ी बड़ी जो वेब्स मीन्स होते हैं, वेब्स मीन्स क्या होता है, तरंग या लहर। मैम यस, तो कास्ट अगेंस्ट हिज कार, उसके कार के सामने जो है बड़ी बड़ी लहर आने लगी, मीन्स हवाएं चलने लगी। अब इसमें देखिए कहां पर यूज करेंगे, बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर आप लोग यहां पर इनमें से ये फेयरली एंड रेदर, वर्क लाइक, ये वर्क लाइक है तो फेयरली एंड रेदर का यूज करना है यहां पर भी, किसी एक का बिफोर आफ्टर। अब ये 3 है, ये आप लोग कीजिएगा, सी डी और ई। रॉन्ग होगा तो फिर से आपको बताया जाएगा। यस मैम। यस बेटा, यस मैम। यस मैम। कहाँ यूज होगा रेदर और फेयरली का यूज, ओनली रेदर एंड फेयरली का यूज करना, इनमें से कोई एक। अब किस प्लेस पर होगा ये आप लोगों को करना है। देखिए हियर आर अ फ्यू पावरफुल एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव दिए हैं ये। रफ मीन्स बेकार, सभी को पता है ना, रफ मीन्स बेकार यस मैम। या खराब। डेंजरस मीन्स खतरनाक। हॉरिफाई मीन्स, अभी हॉरिफाई, मैम ये भी भयानक होगा। हाँ भयानक या फिर भीषण, आप कुछ भी कह सकती हैं, भयानक ही होगा, भीषण भी आप बोल सकती हैं। और ये क्या है, मैम यस डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स हानिकारक। और ये क्या है, व्हाट इज दिस प्रिया, यामिनी ऐसी, अरुण मैम और कौन सा ये वर्ड राइट है, क्या राइट है ये, मैम सेवर। यस सेवर। सेवर मीन्स गंभीर और पावरफुल। मैम शक्तिशाली। हैवी। मैम भारी। भारी। एडवर्स। एडवर्स। विपरीत। विपरीत एडवर्स। टेरिबल भयानक। देखिए Yes. हॉरिबल, हॉरिफाई एंड टेरिबल, ये बोथ है, आपने सिनोनिम्स में अभी राइट भी किया था। यस मैम। यस तो मैम। दोनों की सेम सेम मीनिंग है, भयानक और बैड मीन्स खराब। मैम
ठीक, तो अब क्या Yes, करना है ma'am. आपको? Here are few powerful adjective used to talk about natural disaster. अब आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में बातें करते हुए एडजेक्टिव्स का यूज करना है। एनी 5, किसी 5 को इसमें से चुन लीजिए, एनी 5, और उन 5 का आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में बातें करते हुए यूज करना है। राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ देम along with the। अब देखिए अब क्या करना है कि इसका यूज कर, राइट अ सेंटेंस लिखना है यूजिंग ईच ऑफ देम, जो आपने सेलेक्ट किया उनका यूज करते हुए, जो 5 आपने सेलेक्ट किए हैं उनको उनका यूज करते हुए। along with, साथ में क्या? आप देखिए आपको एडजेक्टिव को वीक करने वाला वर्ड यूज करना है। समझ रहे हैं? ये एडजेक्टिव Yes, ma'am. एडजेक्टिव यूज करने हैं एंड फेयरली एंड रेदर, या और भी जो वर्ड्स हैं उनका अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस रफ के आगे राइट करेंगे, या फिर डेंजर्स के जो भी आपने वर्ड्स सेलेक्ट किए हो सेंटेंस क्रिएट करते समय उनका यूज करना है। Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? यस मैम। Yes, ma'am. यस बेटा, Yes, ma'am. इजी है, सारी मीनिंग्स मैंने बता दी, अब आपको केवल सेंटेंस क्रिएट करना है। और तो फिर देखिए 4 क्वेश्चंस क्या है। इमेजिन योर स्कूल इज कंडक्टिंग अ डोनेशन ड्राइव टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ अ रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। देखिए क्या है, एक इमेजिन, कल्पना कीजिए, योर स्कूल इज कंडक्टिंग, आपका स्कूल जो है वो डोनेट कर रहा है। ड्राइव टू हेल्प, डोनेशन ले रहा है, मीन्स क्या बोलते हैं उसे, दान ले रहा है, सभी दान करिए। ड्राइव टू हेल्प, अब जो और हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करने के लिए? रिसेंट नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल, रिसेंट मीन्स पिछली, जो बीता हुआ है नेचुरल डिजास्टर आया था, और उससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए आपके स्कूल ने डोनेशन लेने का एक कंडक्ट शुरू किया है। समझ रहे हैं? सभी को डोनेट देना है, Yes, ma'am. करना है, डोनेशन देना है। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू डोनेट आइटम। यस मैम। एंड यू हैव बीन आस्क्ड, आपसे भी कहा गया है क्या? टू डोनेट, दान देने के लिए, आइटम टू बी सेंड एज रिलीफ टू द अफेक्टेड एरिया, जो प्रभावित इलाका है उन्हें रिलीफ, लाभ पहुंचाने के लिए आपसे भी आइटम को डोनेट करने के लिए कहा गया है। कोई भी आइटम, जो जैसे कुछ लोग होते हैं कपड़े डोनेट कर दें, रुपए पैसे डोनेट कर दें, या जो कुछ भी थिंग्स कोई हो, या इटेबल कोई चीज हो, ये सारी चीजें ये डोनेट करना है। समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. यू नीड योर पेरेंट्स, यू नीड, तुम्हें Yes, चाहिए, ma'am. तुम्हें जरूरत है, आवश्यकता है, नीड मीन्स जरूरत। यू नीड योर पेरेंट्स हेल्प, अब आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत है, आप छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो योर पेरेंट्स हेल्प टू डिसाइड, अब आपको अपने पेरेंट्स की जरूरत है निर्णय लेने के लिए, दैट एप्रोप्रिएट आइटम, की कौन सा उचित है, कौन सा आइटम उचित है देने के लिए, विच वुड बी हेल्प द सर्वाइवर्स, जो जीवित लोग हैं, सर्वाइव लोग हैं, के लिए कौन सा उचित सामान होगा, उचित आइटम होगा, ये आपके पेरेंट्स की हेल्प चाहिए आपको इसके लिए, कि वो डिसाइड करें, निर्णय लें।
ओके, Yes, ma'am. मैम write a conversation between you and your parents, comparing the merits of different things. अब आपको एक कन्वर्सेशन तैयार करनी है अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में। क्या कौन सा आइटम मुझे देना चाहिए और क्या हो सकता है वो। इंश्योर इट इज रिलीवेंट द नेचुरल डिजास्टर यू चूज। अब देखिए आप क्या चूज करेंगे, इसमें क्या देना चाहेंगे। यू चूज एंड दैट यू यूज। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, मिटिगेटर का ही यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है और फिर उसमें उसे वीक करने वाले वर्ड्स यूज करने हैं। यस तो अब आपको आप और आपके पेरेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन करनी है। Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. Dear, hello, mother या father, I listen. मैंने सुना है that place was affected सुनामी या फिर साइक्लोन या कुछ भी, तो I help with I help these persons। मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, बट हाउ, कैसे, लेकिन कैसे हम हेल्प करें। यू एडवाइज मी, आप मुझे सलाह, मैं क्या चीजें दे सकती हूँ। ऐसे करेंगे सभी ना। यस मैम यस Yes, ma'am. तो बेटा Yes, ma'am. ये आपको सेंड करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बाय एवरीवन। मैम गुड बाय Goodbye.